आप दोनों जनी कितने देर से बैठे हैं रामोतर बाबू जी? कितने देर से बैठे हैं? 4:15 बजे हैं। 4:15 बजे। टाइम क्या हो रहा? 6:15। 2 घंटे हो गए। और यही बात अशोक जी का भी है, आपके साथ ही आके बैठे हैं। ये लोग पहले बैठे थे। अशोक जी तो पहले से बैठे थे, पहले से बैठे थे। वही 4 बजे आए हैं। 2 घंटा हो गया उनका भी, लेकिन उनका मन लग नहीं रहा राधेश्याम जी का। एक तो उनका शायद कुछ पेट भी खराब है, जिसकी वजह से बीच बीच में उनको उठना पड़ रहा है। आपका कोई प्रश्न है अशोक जी? एक वो है, बोल के बोलिए। पहला प्रश्न है, अगर किसी भी व्यक्ति के थोड़ा सा जोर से बोलिए जी। अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ निमंत्रण होता है, वह व्यक्ति आजकल ऐसे व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए लाते हैं जो मांस मदिरा पीते हैं, तो उनके हाथ का बनाया भोजन करना चाहिए या नहीं? वैसे जो साधक हैं जी साधक को तो बचना है, जी क्योंकि अभी आपको नहीं पता है, जब आगे साधना में आगे बढ़ेंगे जी तो ये आपको स्पष्ट अपने आप हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो सोचता है, बोलता है या करता है, उसका संस्कार उसके साथ 24 घंटा चलता है। और आपके संस्कार में उनके संस्कारों में दोनों में टकराहट होती है। अगर आप सक्षम हैं तो उसको बदल ले जाएंगे, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो वह आपको बदल ले जाएगा, यानी आपकी साधना भंग कर देगा। जी इसीलिए साधक को 3 बातें आप लोग याद रखिएगा। वह साधक नहीं है जिसके जीवन में स्वावस्था, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ना हो। और ये तीनों को पाने के लिए हर कला हमें अपने आप में सीखना होगा। सुबह जगने से लेकर के और रात्रि सोने तक मेरे अपने जीवन में जो कुछ भी प्रयोग होना है, हम दूसरे पे डिपेंड ना हो, हम दूसरे पर जी जी डिपेंड ना हो, इस बात का ध्यान रखना होता है। इसलिए जो 12 साल साधना की पद्धति बताई गई है, 12 साल तक सीखना होता है, जी उसमें सुबह 4 बजे जगने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी व्यवहार हमारे शरीर की ज़रूरत है, वह सब हमें स्वयं करने के लिए सीखना होता है। जी क्योंकि 12 साल के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ठीक है ना? जी तो जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, तो जो व्यवहार आप किसी के साथ करोगे वही व्यवहार आपके साथ दूसरा करेगा। तो हाँ, हमें सतर्कता बरतनी होती है कि हम कम से कम लोगों में पैठ बनाएं और अपने व्यवहार को हम कम से कम करें, जी ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर जैसे है वैसे बेहतर बनी रहे। जितना ही आप व्यवहार में उलझेंगे, आपकी बेहतर ज़िंदगी बदतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी उम्र 55 साल है, जी राधेश्याम जी का उम्र 58 साल है, रामअवतार बाबू का उम्र 78 साल है, हमारी उम्र आप लोगों से कम है, 53 साल, ठीक है? जी अब आप लोग अपने जीवन का ख्याल करिए कि 5 साल से लेकर के और अब तक मनमानी तरीके से आप लोग जिए हैं, जी ठीक है ना? जी जी और उस मनमानी तरीके से जीने में आज आपकी स्थिति कैसी है, और हम बचपन से लेकर के और अब तक मनमानी तरीके से कहीं नहीं जिए हैं।
परिवार में रहे, माता पिता की पूरी बात माने, जी जो उन लोगों ने कहा पूरी बात माना। और जब गुरु के सानिध्य में आया संत परंपरा में, मैं संत परंपरा से बिल्कुल लीक से हट करके नहीं कहीं जाता हूँ, क्योंकि जब मैं साधु बना तो साधु के बाद संत बना जाता है। यानी साधु का मतलब होता है आध्यात्मिक विद्यार्थी। हम साधु बने अध्यात्म को जानने के लिए, और जब हम अध्यात्म के बारे में पूर्ण रूप से जान लिए, समझ लिए, और वही हम हो गए जो हम चाहते थे, तो हम अपने आप में स्थिर हो गए। जी और जब स्थिर हो गए तो स्थिरता में हमारी खुद सब कुछ दिखाई देगा। चंचलता गायब होगी, स्थिरता रहेगी, शांति से हर काम करेंगे, चेतना में रहेंगे, दूसरों को भी चेतना में लाने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्थिति में, मेरी स्थिति में आप तुलनात्मक अध्ययन करिए कि मैं आपसे उम्र में कम हूँ और आपको मुझे मेरे पास आकर के सीखना पड़ रहा है, और जिस समय में आपको सीखने की ज़रूरत थी उस समय में आप अपने मनमानी तरीके से चले। जी तो दोनों में फर्क है कि नहीं? है। तो अब कम से कम जो परंपराएं हैं, परंपराएं गलत नहीं होती हैं, उस पे चलने वाला सही और गलत होता है। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं कि राह बिचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, और अपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। जी रास्ता का क्या गलती है? पंथ परंपरा का या धर्म का या अध्यात्म का क्या गलती है? उस पे चलने वाले की गलती है। अगर सही तरीके से चलेगा, उसका पूर्ण पालन करेगा नियम का, तो समझिए कि वही आगे चल कर के यही समाज, हम आप सभी लोग उसको पूजते हैं, उसको आदर्शवान बनाते हैं। उनके वचनों पर हम खुद भी अपने जीवन को आचरण में उतारने के लिए वचन को सुनते हैं कि हम भी अपने जीवन को बेहतर करें। तो जो मांस मदिरा है, पहली बात तो मांस मदिरा के बारे में सुनना ही नहीं चाहिए, न पढ़ना चाहिए। जी जी ठीक है ना? क्योंकि वो बिना हिंसा के मिलेगा नहीं, और हिंसा आपके चित्त को चंचल करता है। इसीलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में अहिंसा परमो धर्मः कहा गया है। जी जब, और अहिंसा खाली जीव का हत्या करने से ही नहीं होता है, 3 तरह से हिंसा होती है। मन से किसी के बारे में सोचना कि इनका नुकसान हो जाए, वह भी हत्या है। मुंह से बोलना, ये भी हत्या है। ठीक है? और किसी की हत्या कर देना, ये तो महापाप है। समझे ना? और ऐसे लोगों के हाथ का भोजन आप करेंगे तो आपके विचार भी हिंसकी हो जाएंगे, आपकी बोली भी हिंसकी हो जाएगा, आपका चरित्र भी हिंसकी हो जाएगी। जी इसलिए यहाँ अध्यात्म मार्ग में हमें हर कला सिखाई जाती है। रोटी हम स्वयं बना लें, बर्तन स्वयं मांज लें, कपड़ा हम स्वयं धो लें, सब कला सिखाई जाती है ताकि हमें किसी का या किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। समझे ना? जी जी किसी का आश्रय ना लेना हो और किसी की आश्रित रहना ना पड़े। जी इसीलिए हर कला सिखाई जाती है। अभी 2 दिन पहले हमारे इसी आश्रम के एक अहम सदस्य हैं, उन्होंने, नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ एक भोजन बनाने वाली आती है बर्तन वर्तन मांजने के लिए, वो दूर से आती है, तो उसको अपने यहाँ जगह दे दीजिए रहने के लिए, और वह आपका भी भोजन बना दिया करेगी। ये शब्द है उनका। ठीक है? जी मैंने उनका स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया कि भैया, आज जो वर्तमान में आश्रमों की दुर्गति दिखाई दे रहा है, यह बर्तन मांजने वाली के चक्कर में ही। तो हम जब इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं, आँख हमारे पास है, भैया हम भूखे रह लेंगे, ठीक है, पत्ते खा के रह लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। हम अपने यहाँ उसको रहने का स्थान नहीं देंगे, और ना ही मैं उससे भोजन बनवा करके उसे ग्रहण करूँगा, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है, उसका जो चरित्र है, वो मेरे ऊपर तुरंत दाग लगा देगा। बात समझे ना? जी तो इसलिए हर कला हमें सीखनी होगी। अभी तो पहले श्वास को तो आप सीखिए, हम अपने बस में करने के लिए
चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय अभ्यास करिए, ताकि आपका चंचल मन अपने श्वास पर केंद्रित हो, यानी एकाग्र हो। समझ रहे हैं? जी जी। और जब मन एकाग्र हो जाएगा, उसके बाद की स्थिति, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखना है, जिसके कारण हम लोग साधना की पद्धति अपनाए हैं। ये इतनी बारीक है कि ये पूरा जीवन भी आप अगर दे करके सीखना चाहो तो कम पड़ जाएगा, जी क्योंकि हम अनंतों काल से गलतियां करते आ रहे हैं, अनंतों काल से, अनंतों जन्मों से, अनंतों काल से और अनंतों जन्मों से हम किसके साथ कौन कौन सी गलतियां किए हैं, कहाँ किए हैं, कैसे किए हैं, किस रूप में किए हैं, हम लोगों को नहीं मालूम। इसी जन्म में जब नहीं मालूम किसके साथ गलती किए हैं, इसी जन्म का छोड़िए, इसी 10 दिन के पहले जो आपने गलती की आपको नहीं मालूम, 5 दिन पहले किसके साथ आपने गलती किया नहीं मालूम, 2 दिन पहले आपने किसके साथ गलती की आप भूल गए। वह तो छोड़िए, आज वर्तमान में ही सुबह आपने किसके साथ क्या वार्तालाप किया आपको नहीं मालूम, आप सुबह क्या सोचे थे आपको नहीं मालूम, जी जी। अभी 1 घंटा पहले आप क्या सोच रहे थे आपको नहीं मालूम। आप आंख बंद करके साधना कर रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले आपके कौन कौन से ख्याल आए थे आपको याद है? नहीं याद है ना? तो आप बता दीजिए। उसी को बोलते हैं कर्म का सिद्धांत है कि जो चीज़ें आप जिसको दिए हैं समय से वही आपको ला करके देने आ जाएगा। अगर आपने किसी को प्रेम दिया है तो प्रेम दे रहा है। आप हमारा आपका किसी न किसी जन्म में, मैं इनसे भी कह चुका हूँ, क्या नाम अपने राम अवतार बाबू से भी, हमारा आपका किसी न किसी जन्म में ज्ञान का लेन देन हुआ है। समझ रहे हैं? जी। और जिसके वजह से आप मेरे पास चल करके आए हैं, रीवा से चल करके। हमारा आपका न कोई संपर्क है, न संबंध है, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं, लेकिन एक माध्यम बन गया यूट्यूब, जहाँ से आपको चल करके आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। इसका मतलब है मैं आपसे कभी सीखा था, आपका धरोहर मेरे पास है, और आप अपनी चीज़ों को अपने ही विचारों में खो दिए। जो वर्तमान में विचार आए उसमें आप अपना सारी चीज़ें खो दिए। आज मेरे सामने आपको बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपकी सारी चीज़ों को यथावत अपने पास रखा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य कि आपका सामान आपको वापस कर दूँ। समझ में आया? जी जी। अब आपके साथ देखिए, राधेश्याम जी आए हुए हैं कि बम्बई में रहते हैं, अंधेरी में, उनका घर हरैया में। संजोग देखिए, भंडारे में यहाँ आए थे, इनको यहाँ पता चला कि महात्मा जी ध्यान भी सिखाते हैं। इन्होंने यूट्यूब पर निकाल करके मेरे प्रवचन को सुना। सुन करके उन्होंने फ़ोन किया कि मैं बड़ैया गद्दी का हूँ, मेरा गुरु स्थान बड़ैया गद्दी है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना दिन मैं यहाँ हूँ उतना दिन मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि वह स्थान दूर है और आप पास में हैं। तो आपके पास रह करके मैं कुछ ध्यान साधना सीखना चाहता हूँ। इसका मतलब इनका भी ज्ञान मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। जी। जो इनसे हम कभी लिए होंगे वो मेरे पास सुरक्षित है, वो अपना लेने आए हैं। और जिस तरह से मुझे ज्ञान दिए होंगे उसी तरह से मेरा भाव भी बन रहा होगा और उसी तरह से सीख भी रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि कब का क्या चीज़ है। अब धीरे 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 जानने के उत्सुक हो रहे हैं, जिससे कि हमारी अपनी चीज़ें खुद को दिखाई दे, हम उसे देखें, जानें, समझें, रखने लायक हो तो रखें, ना ही तो सूपा की तरह पछोड़ दें। बात समझे ना? जी। और जो मैं 3 चीज़ बताया हूँ, स्वस्थता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ये साधक के जीवन में अगर नहीं आया तो वह अभी साधना में उसके कहीं न कहीं कमी है। समझे ना? जी जी। हर कला उसको सीखना होगा, क्योंकि वो सुबह मैंने आपको क्या बताया कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एकरस हूँ और शाश्वत हूँ। तो जब मैं अपने आप में शुद्ध हूँ तो मेरे अंदर में अशुद्धि कहाँ से आ गई? मैं स्थिर हूँ तो मेरे में चंचलता कहाँ से आ गई? मैं स्वयं अपने आप में शांत हूँ तो अशांति कहाँ से आ गई? मैं स्थिर हूँ, शाश्वत हूँ, एक रस हूँ, तो मेरे एक रसता में ये खंड खंड टुकड़े टुकड़े जो विचार आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं?
बात समझे। जी और मैं क्या हूँ, आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल हूँ, ठीक है ना। और क्या हूँ, ठोस हूँ। जैसे आकाश अपनी जगह पर ठोस है, जी स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, इसी में सब कुछ दिखाई देता है। और मैं क्या हूँ, स्फटिक पत्थर की तरह। स्फटिक पत्थर अगर बड़ा कहीं आपको मिल जाए, उसके सामने आप कभी जाइए तो जिस तरह का आप रंग का कपड़ा पहने होंगे, उसी रंग का वह स्फटिक पत्थर दिखाई देने लगेगा। जी और अगर आपको कहीं ना मिलता हो तो मैं आपको एक स्थान बता देता हूँ, थोड़ा दूर तो है लेकिन स्पष्ट हो जाएगा। गंगानगर में आप जाइए, वहाँ एक हमारे सन्यासियों का आश्रम है, उसमें गौशाला भी है, वृद्धाश्रम भी है, हर चीज़ है। उसमें जो है स्फटिक पत्थर का बड़ा सा मूर्ति शिवलिंग बना करके रखा हुआ है। वहाँ आप जाइए और मेरे कथनानुसार उसको भापिए। जिस रंग का आप फूल या कपड़ा या कुछ भी उसके सामने रखेंगे, वो उसी तरह से दिखाई देने लगता है। आप भी उसी स्फटिक पत्थर की तरह हैं, स्वच्छ, निर्मल, स्थिर, ठोस, ठीक है। जी अब आपके सामने जो कर्म का संस्कार आता है, विचार जैसे आते हैं, आप अपने आप को ऐसा मानने लगते हैं, जो कि उस कर्म के बाद आपको पश्चाताप होता है कि हम ऐसा क्यों किए। क्योंकि आपको पता है कि उस कर्म के पहले भी आप हैं, कर्म करते समय भी, कर्म करने के बाद भी रहेंगे। उसी को तो स्थिर बोलेंगे ना। जो कर्म करने के पहले था, कर्म करते समय भी है, और कर्म करने के बाद रहेगा या है, तभी तो उसमें पश्चाताप, आनंद, सुख, आत्मग्लानि, घृणा तभी तो भोगेगा। और अगर कर्म करने के पहले भी वो नहीं था, कर्म करते समय भी नहीं है, और कर्म करने के बाद भी नहीं रहेगा, तो आप बता दीजिए कि स्थिरता कैसे दिखाई देगी। इसका मतलब है कि हम तीनों काल में हैं। जब तीनों काल में हैं, तो तीनों काल में जो रहने वाला है, ऐसे वस्तु का खोज करें जो मैं स्वयं हूँ। समझे ना। अब मेरे अपने स्वयं में कितने मिलावट हो गए हैं, उन मिलावटों को हमें धीरे धीरे अलग करना होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे करना होगा, दौड़ के नहीं कर सकते। इसमें दौड़ के करने चलेंगे तो ये आपको पटक देगा। इसलिए जो प्रश्न आपने किया, वह आपके अपने खुद के अज्ञानता और चरित्रहीनता का लक्षण है, जो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। समझे ना। तो इसका मतलब है कि हम दूसरे पे डिपेंड होकर के अपने चीज़ों को हम दूसरे के हाथों में बेच दिए। अब वो जैसा हमें चलाएगा, जैसा हमें सोचाएगा, जैसा बुलाएगा, वैसा हमको बोलना पड़ेगा। इसलिए ये जो साधना कर रहे हैं, साधना की पद्धति में ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है। समझे ना। जितना हो सके हाथ का सदुपयोग सेवा में लगाइए, दूसरे को बना के खिला दीजिए, लेकिन दूसरे से खाने की हिम्मत ना करिए, क्योंकि दूसरे से खाएंगे बनवा करके तो उसका पारितोषिक आपको देना पड़ेगा, और उसके विचार आपके ऊपर तत्काल प्रभाव डालेंगे। जैसे भोजन आपकी ही पत्नी जब बनाती है, तो किसी न किसी दिन थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाता है, तेल ज़्यादा हो जाता है, मिर्च मसाला तेल हो जाता है, ठीक है। तो आपके मन में देखिए गुस्सा आता है कि नहीं, और तुरंत जब आप शब्दों की झड़ी लगाते हैं कि नहीं। तो वही है, जैसे ही उसका असर आपके ऊपर पड़ा, आपको क्रोध जागृत हो जाएगा, काम वासना जागृत हो जाएगा, लोभ और मोह जागृत हो जाएगा, तमाम चीज़ें जागृत हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ को अपने बस में करने की कला सीखिए, लेकिन धीरे धीरे। और रही बात मांसाहार की, तो मांसाहार तो सपने में भी नहीं सोचना है कि हमें मांसाहार करना है, या मांसाहारी लोगों के साथ रहना है, या उनके हाथ का भोजन करना, ये सपने में भी नहीं सोचना है। समझे ना। अपना काम हमें स्वयं करना है। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, जौलों कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजिए। हम लोग कबीर पंथी हैं, कबीर साहब की साधना सीख रहे हैं, वो अभी सहज में, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ सीखा जाता है। समझे ना। हाँ, शुरुआती दौर में भोजन बनाने में
रोटी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जल जाएगा, चावल जल जाएगा, गीला रह जाएगा, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जब बार बार आप अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसे भी हो जाएंगे कि आप भंडारी हो जाएंगे और अपने हाथ से दूसरे को भोजन बना करके अच्छा अच्छा खिला देंगे। समझे ना? जी। तो इसीलिए आपको किसी के भी हाथ का भोजन नहीं करना है अगर साधना करना है तो। समझे ना? जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। दूसरा प्रश्न ये है, जीव कहाँ से आते हैं? या माता पिता के रजोगीर से या कहीं और से? आप जीव किसे समझते हैं? ये आत्मा को। आत्मा एक जीव है। अगर आत्मा जीव है तो आत्मा के बारे में आप जानते हैं? नहीं। आत्मा स्वयं को कहते हैं, स्वयं अपने आप को। तो जीव आप कैसे हैं? स्वयं में अपने आप में आप जीव कैसे? जब आप वासना में बंधे रहेंगे तो आप जीव कहलाएंगे। वासना का मतलब इच्छा, कल्पना। जी। यानी शरीर में अगर आप आसक्त हैं तो आप जीव हैं, क्योंकि ये शरीर और शरीर के जो अंग हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ, लिंग, आप उसमें आसक्त हैं, उनके भोगों में आसक्त हैं, तो आप जीव हैं। लेकिन जब आप इससे बचने का उपाय ढूंढने लगेंगे तो धीरे धीरे आप परमात्मा स्वयं होने लगेंगे। जी। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। जैसे आप मान लीजिए बीड़ी में आसक्त हैं, ठीक, तो आप जीव हैं। लेकिन आपको जब ये पता चल गया कि इसकी वजह से हमें तमाम प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में हो रहा है, तो धीरे धीरे अगर आपने छोड़ दिया तो नहीं, जानकारी हुई कि ये बीड़ी या सुरती हमारे जीवन को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, ये हो गया आत्मा। और जब आप उसे छोड़ दिए तो परमात्मा हो गए। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। समझे ना? जैसे हम लोग, मैं खुद भी चाय पीता था, और जिस समय मैं चाय पीता था उस समय में ये होता था कि चाय अब की जो दोबारा चाय मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, अभी जो मैं पी रहा हूँ बहुत ख़राब है। लेकिन शाम अभी दोबारा जब बनेगा, इसमें थोड़ा अदरक पड़ जाएगा, थोड़ा चीनी ज़्यादा हो जाएगी, चाय की पत्ती कम होगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे करते करते मैं 35 कप चाय पीने लगा था, और उसका जब मैंने नुकसान देखा दूसरे के ऊपर, लोगों के, तो मैंने उसको तत्काल प्रभाव से छोड़ने लगा। और छोड़ने में मुझे 1 साल लग गया। एक चाय की आदत छोड़ने में मुझे 1 साल लग गया, लेकिन अब छूट गया। 8-9 साल हो गए, ठीक है जी। 2016 में हम छोड़ दिए पूरा परिपक्व होकर के। आज 9 साल हो गया, और 9 साल में वर्तमान समय में चाय मैं पीता नहीं हूँ, हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, न चंचलता आ रही है, न शरीर में किसी प्रकार का रोग है, न गैस बन रहा है। समझ रहे हैं? जी। तो शरीर हमारा, अब हमको महसूस होता है कि चाय पीने से पहले जैसे हमारे शरीर की स्थिति थी, आज वही स्थिति हमारी चाय छोड़ने के बाद हो गई। तो सबसे पहले हम जो वासना है, वासना में हम बंधे हैं, इच्छा में बंधे हैं। अब वासना किसको कहते हैं मालूम है? स्त्री के साथ संबंध बनाने की जो भाव है उसे वासना कहते हैं। और ये शरीर के अंग हैं, दोनों के लिंग, और दोनों हम लोग उसी में फंसे हुए हैं, उसकी खुजली में। उसमें त्रास होती है, जब नसें चढ़ जाती हैं, नसों में झंझनाहट होने लगता है, कष्ट महसूस होता है, तो हम लोग उसमें अपने से ही गलती करते हैं। चाहे हस्त मैथुन करें, चाहे गुदा मैथुन करें, चाहे प्राकृतिक अप्राकृतिक किसी तरह का घटना घटाएं। और उस घटना के पहले भी मैं हूँ, घटना के समय भी हूँ, और घटना के बाद भी जब पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, घृणा अपने आप पे होता है, तो भी मैं हूँ। लेकिन उसके बाद भी शरीर में मैं इतना आसक्त हूँ कि अपने ही घटना को मैं स्वयं देख रहा हूँ, स्वयं भोग रहा हूँ, स्वयं हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, हमारी इंद्रियाँ अस्वस्थ हो रही हैं, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर वही कर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। तो हम लोग गप्पू नाथ हैं, क्योंकि अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों में आसक्त हैं। अपने ही कमियों को देखते हुए भी हम अपनी कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसका मतलब हम जीव हैं, और वही जीव जब अपनी कमी को दूर कर लेता है परमात्मा हो जाता है। मेरे और आप में क्या अंतर है बताओ? मेरे शरीर में भी वही हाड़ मांस चाम है, वही खून है, वही जो कुछ आपके शरीर में वही मेरे शरीर में है, और जो मेरे शरीर में वही आपके शरीर में है। बशर्ते अब कर्म हम दोनों ने जो किया, उस कर्म का संस्कार ऐसा है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे ऊंचा बैठा हूँ, और आप मेरे सामने बैठ करके मुझसे ही सीख रहे हैं, जो कि उम्र में मुझसे बड़े हैं। तो कर्म का लेखा जोखा जो स्वयं में अपने आप में करता, अपनी कमियों को दूर करता है, वही दूसरे का पथ प्रदर्शक होता है, जिसको हम गुरु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, संत कहते हैं। समझे ना? आज जो अपनी कमी में खुद भरा पड़ा रह गया हो, वही जीव कहलाता है। और ये जीव का जन्म होता है, जो वासना में है उसका जन्म होता है, उसको जिसका लेन देन किया है ना, उसको जन्मांतर लेन देन करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब वही जीव परमात्मा हो जाएगा, तो परमात्मा होने के बाद क्या होगा जानते हैं? नहीं। मुक्त हो गया, फिर उसको जन्म नहीं लेना होगा। वाह। समझे ना? जी। तो जब जन्म नहीं लेगा तो कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, ना संसार में वो आएगा, ना किसी से कुछ लेगा ना देगा, तो अपने आप में वह रहेगा। समझे ना? जी। तो इसका उदाहरण ये कि कई बार रामअवतार बाबू हमसे पूछे भी, हमने बताया भी है कि जब जीव का मुक्ति हो जाती है तब कहाँ रहता है। तो उसका एक ही उदाहरण है कि आप जब नींद में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ? स्वर्ग में, नरक में, दोजख में, कहाँ रहते हैं आप बताइए? कहीं हैं? जब नींद में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्यों ना मतलब आपको तो जानकारी होगी ना, कहाँ रहते हैं? अगर अचेत में रहते हैं, मतलब कोई चीज नहीं रहती है, अपने आप में रहते हैं। आप में रहते हैं, अचेत नहीं रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। आप में रहते हैं। अचेत और चेत तो मतलब जागृत अवस्था की है ना। यहाँ नींद अवस्था है ना, नींद अवस्था में आप अपने आप में रहते हैं, अपने शरीर और शरीर के किसी भी अंग का आपको ज्ञान है। श्वास नहीं होता जी। यहाँ तक कि आपका मन भी नहीं है वहाँ, आपका चित्त भी वहाँ अनुसंधान भी नहीं करता, आपकी बुद्धि निश्चय भी नहीं करती है, वहाँ कर्म होता ही नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने आप में जो हो उसी में आप लीन हो जाते हो। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को बता दिया कि कोई स्थान है, मुक्त होने के बाद आप वहाँ जाएंगे, वहाँ स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, सुख भोजन अच्छा मिलेगा, 56 प्रकार का टहलुआ करने वाली दासियाँ मिलेंगी, तमाम तरह के वहाँ वर्णन किया हुआ है। जी जी। ये तो इसी में दिखाई दे रहा है। जैसे अभी आप जो प्रश्न किए हैं वो इसी में है कि हम भोजन बनाना जानते नहीं, इसीलिए हमें किसी का भी सहारा लेना पड़ता है। अब जो सहारा देगा उसकी मानसिक स्थिति कैसी है आपको क्या पता। अभी एक घटना आया है 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर, इसमें हमने देखा है, शायद पेपर में देखा या शायद फेसबुक पे देखा, इसे कहीं देखा हूँ। तो एक घटना घटी है कि IIT बम्बई का एक प्रोफेसर, हाँ पेपर में आया था, IIT का प्रोफेसर 85 साल की अवस्था में वो बम्बई में रहते हैं, मवई में, ठीक। उनका लड़का पूना में रहता है। तो पूना से चल करके वो जब आया और अपने पिताजी के पास, तो वो पिताजी जो है एक किसी औरत को रख लिए थे भोजन बनाने के लिए, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था, वो चल नहीं पाते थे, भोजन बना नहीं पाते थे, औरत को रख लिए। अब वह औरत जो है जब धीरे धीरे उनको अपने बस में कर ले गई, तो पूरी प्रॉपर्टी पे अपना नाम दर्ज करवा ली। प्रॉपर्टी अपने नाम जब दर्ज करवा ली तो इसको ले, जो प्रोफेसर थे इनको ले गई किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाई। संजोग से पुत्र जो है वो आया अपने घर पर पिताजी से मिलने, पिताजी नहीं मिले तो लोगों ने बताया कि एक औरत थी, वह औरत जो है ऐसे की और ले जा करके आपके पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ रखी है। जब पिताजी के पास गए वृद्धाश्रम में, वहाँ जब उनसे मिले तो पता चला कि वह औरत इनके साथ धोखाधड़ी कर दी।
समझे ना। जी तो ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सानिध्य में आ रहा है, जो बना के खिला रहा है, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, वह आपके साथ विश्वास का पात्र है या नहीं, आप कैसे जानेंगे, बोलिए। तो धोखाधड़ी हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। तो आपको पहले से स्वयं बचना होगा, और बचने के लिए समय रहते ही सचेत रहना होगा इन घटनाओं से, समझे ना। जी तब जाकर के आप अपनी जगह पे एकदम बिल्कुल स्थिर है। अब वो जो अपने नाम प्रॉपर्टी दाखिल खारिज करा ली है, ठीक, अब एक परेशानी का घर बना कि नहीं बना। जी जी अब FIR दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज करा करके उसकी जांच होगी, ये होगा वो होगा। अब वो सालों का काम हो गया कि नहीं हो गया। जी कहाँ आप अपने घर में रह करके साधना करते, भजन करते, भोजन करते, सुख से चैन से रहते, और कहाँ आपने किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, और विश्वास करके जो है आपने उसके साथ रहना शुरू किया, उसने आपके साथ विश्वासघात कर दिया। अरे तो अच्छा हुआ कि आपकी जान नहीं मारी, नहीं तो वैसे से भी घटनाएं मिल रही हैं बड़े बड़े फ्लैटों में कि जो बर्तन मांजने आ रही हैं, खाना बनाने आ रही हैं, वो किसी दूसरे से अटैचमेंट रहती हैं, वह आकर के आपकी जान का खतरा बन जाती है, मर्डर कर देती। मर्डर कर देती है। जी जी तो सब कुछ मिला करके हम खुद अपने ही कर्मों के भागी हैं, समझे ना। जी इसीलिए जो साधना है, ये साधना मुझे स्वयं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढवाएगा। लेकिन अभी थोड़ा जो मन चंचल है, उसको पहले अपने ही श्वास पर केंद्रित करिए, एकाग्र करिए, स्थिर करिए, लगातार 24 घंटे तक चेतना में रह के उसमें आलस, निद्रा, तंद्रा ना आने पावे। अपने श्वास को लगातार देखिए। तब आगे की जब हम बात बताएंगे, जैसे जैसे हम बात किसी भी पॉइंट पे आप बताएंगे, वो तुरंत बात आपके समझ में आती जाएगी, और आपके जीवन से बुराई दूर होती जाएगी, क्योंकि आप खुद बुराई दूर करने में सक्षम हो रहे हैं, समझे ना। जी और खुद स्वतंत्र होने के लिए सारे कामों में अपना मन लगाएंगे। सुबह हमको देखिए, सुबह जब जगते हैं और रात के सोने तक मैं जिसके पास रहता हूँ उसी तरह से चर्चा करता हूँ, उसको उसी तरह से खुश करके भेज देता हूँ, ताकि वो मेरी साधना में व्यवधान ना डाले। और जब आप लोगों के बीच में मैं साधना में बैठता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को उतार के रख देता हूँ, अपनी साधना में रहता हूँ। और आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो साधना की कर रहा हूँ, न कि बाहर की कर रहा हूँ, समझे ना। जी तो ये स्थितियां आपके अंदर में भी आ जाएगी। फिर चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातचीत करते, कोई मिलते जुलते, हर समय में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, और वह मजबूत स्थिति आपकी अंतिम मंजिल तक ले जाके खड़ा कर देगी। जो आपका लक्ष्य है ना, स्वयं मैं कौन हूँ, जी उस पर एकदम परिपूर्णता के साथ खड़ा कर देगी। जब आप अपने आप को जान लेंगे, सृष्टि को जान लेंगे, दो ही चीज को जानना है, एक जड़, एक चेतन, एक प्रकृति, एक पुरुष, एक शरीर, एक मैं। शरीर प्रकृति है और मैं स्वयं इसका उपभोक्ता। जी तो मैं इसमें आसक्त हो गया हूँ, अपने शरीर में आसक्त हो गया हूँ, और आसक्ति को त्याग करके हम अपने आप में कैसे वापस आएं, इसी की कला हम लोग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जितना ही मन लगा के सीखेंगे उतने जल्दी कवर करेंगे। नहीं तो राधे श्याम जी की तरह अगर आप सीखेंगे तो ये तो पूरा जन्म लगा देंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इनका मन चंचल है, समझे ना। इनके अंदर भी जिज्ञासा नहीं है सीखने का। ये तो बस ये अपना समय किसी तरह से काट रहे हैं, क्योंकि वो बम्बई से आए हुए हैं, थोड़ा सा समय बचा हुआ तो अपना समय काटने के लिए यहाँ चले आए हैं। बाकी तो इनका दिमाग, दिल दिमाग सब मस्तिष्क तो बाहर है। तो ऐसा काम ना करिए जिससे कि आप आए तो थे सीखने, लेकिन सीखे नहीं तो अधूरा काम लेकर के गए। तो जैसे आम आदमी का शरीर छूट रहा है कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से, उसी तरह से आपका भी छूटा। तो आप में और एक आम आदमी में क्या अंतर रह जाएगा, समझे ना। जी जी हमें वर्तमान में रह करके ही अंतर ढूंढना है। सामने वाले की स्थिति में हमारे इस स्थिति में कितना अंतर आया है, क्योंकि कभी मैं भी वही था जो सामने वाला है, और हम अपनी चीज़ों को त्याग किए,
हम सुरती खाना बंद कर दिए, बीड़ी पीना बंद कर दिए, दारू पीना बंद कर दिए, चरस गांजा अफीम खाना पीना बंद कर दिए, यहाँ तक कि आपका मीट मांस मछली जो हिंसात्मक चीज़ें हैं उसको भी त्याग दिए, और अंदर आए तो निंदा चुगली बुराई तमाम तरह की चीज़ें त्याग दिए, क्योंकि हम एकांत में रहते हैं। जब एकांत में नहीं रहेंगे तो किसी की ना सुनेंगे ना किसी की वाली करेंगे। जी बात समझे ना? जी तो एकांत सेवन में जो आनंद है वो बहुकांत में नहीं है। बहुकांत में तो जितने प्रकार के लोग मिलेंगे आपके पास, आपका ही मन आपके साथ छल कर देगा। अरे ये तो सबसे प्रिय आदमी है, आप अपने मन की बात कह देंगे, पता चला कि वह ले जाके दूसरे से कह दिया, तो आपकी स्थिति डामाडोल हो जाएगी, तरह तरह की बुराइयां आ जाएंगी। इसलिए मन की बात बाहर नहीं, मन में ही रहना चाहिए। जी और मन की बात इतना मन में रहना चाहिए जहाँ मैं स्वयं हूँ वहाँ तक ही पहुँचने ना पाए, बस वहीं तक सीमित रह जाए। ये बहुत ऊंची बात बोल गया अभी मैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपने रास्ता चल दिए हैं तो रास्ता चलने का कला सीखिए। धीरे 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 वो भी आपको ज्ञान हो जाएगा जो संत परंपरा में हम लोग सीखते हैं। जी समझे ना? जी और कोई बात हो तो बताइए। कोई बात नहीं। तो जीव का जन्म नहीं होता है, जन्म शरीर का होता है, और शरीर जो है वासना के कारण होती है। जी जी समझे ना? जी हाँ, जीव का जन्म नहीं होता है, माने वही जीव ही शिव है, जी लेकिन अपनी बुराई त्याग दिया तब, अब बुराई लिए हुए है तो वो जीव है। समझ में आ गया? जी और कोई प्रश्न हो तो बताइए। कोई प्रश्न नहीं। अब एकदम अपने श्वास पर मन को केंद्रित करिए, कान को भी अपने श्वास पे ही लगाइए, तो देखेंगे कि जब हम श्वास लेते हैं तो साए साए की आवाज़ आती है। तो ये जो बाहर में हल्ला कर रहे हैं लोग, इनकी आवाज़ हमारे कान तक नहीं आएगी। समझ में आया? जी हाँ, तो कान, आँख और नाक तीनों को जो है बस श्वास पे लगा दीजिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1316 दिन हो गए। तारीख 14 जून सन 2025, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। रामावतार बाबू का मन चंचल नहीं है। इतना भयंकर गर्मी होने के बाद भी पसीना खूब चू रहा है, और जब पसीना शरीर एक जगह से दूसरे जगह खसकता है तो बुदबुदी भी पैदा करता है। क्यों रामावतार बाबू? जी लेकिन हम लोगों का मन इसलिए उस पर नहीं जा रहा है क्योंकि 3 साल से 4 साल से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो भयंकर गर्मी हम लोग 2-3 साल में पार कर चुके हैं, इसलिए मन वहाँ नहीं जाता है। जा रहा है नहीं लेकिन अभी ये लोग जो 2 साधक हैं, अशोक जी और राधेश्याम जी, तो अशोक जी तो ये परिपक्व हैं, कुछ परिपक्व हैं क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं, खेती बाड़ी किए हुए हैं, तो वहाँ कुछ परिपक्वता दिखाई देती है। लेकिन राधेश्याम जी का जो है परिपक्वता नहीं दिखाई दे रहा। ये कई बार उठ करके जो है बाहर गए, बड़ा व्याकुलता, बड़ा गर्मी, बड़ा व्याकुलता, बड़ी गर्मी, ये सब क्योंकि साधना कभी किए नहीं, अपने बस में करने का काम तो कभी सीखे नहीं, इसलिए व्याकुलता होगी।
लेकिन जब यही राधे श्याम भी अभ्यास करते करते कुछ परिपक्व हो जाएंगे तो ये जो बेचैनी है, व्याकुलता है, परेशानी है गर्मी की वजह से, ये नहीं रहेगी बिल्कुल। पाँव तो बाहर में हो रहा है ना सब कुछ, भीतर में कहीं कुछ है ही नहीं है। बस बाहर से आप भीतर की तरफ प्रवेश कर जाइए, ना वहाँ चुनचुनाहट है, ना वहाँ पसीना है, ना वहाँ गर्मी है, कुछ नहीं है। ये जो गीता में स्पष्ट लिखा है कि नैनम छिन्नन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। जैसे जैसे आप अपनी तरफ बढ़ेंगे ये सब कुछ भी काम नहीं आएंगे, बस आप अपने मस्ती में रहेंगे। मेरा शरीर देखिए कितना पसीना से भीगा हुआ है और मेरे शरीर पे पीछे पसीना नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, गुदगुदी हो रही है, लेकिन मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं उसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अपने आप में स्थिर हूँ। और यही चीज़ें हम सभी लोगों को सीखना है। चेतना रहेगी शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन वो हमें परेशान नहीं करेगा, हमें दुखी नहीं करेगा, हमें चंचलता नहीं बढ़ाएगी हमारी।